बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इज्जत माब खावर घुम्मन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और इस प्रोग्राम में जाहिर है कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जरा बात करेंगे कि भैया आखिर चल क्या रहा है। ईरान और अमेरिका की जो डील है वो क्यों नहीं हो रही, मामला स्टैंड स्टिल है। हर रोज कोई थोड़ी बहुत अपडेट आती है, अमेरिका की जानिब से पोस्चरिंग की जाती है, बयानात किए जाते हैं। जो तैयारियां हैं वो अपनी जानिब, जिस तरह से हम कहते हैं कि न सिर्फ ये कि ब्लॉकेट के लिए बल्कि अदरवाइज भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हजारों की तादाद में फौजी, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट सिर्फ इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे मौजूद हैं। तो अमेरिका आखिर चाहता क्या है? कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कोई शॉर्ट और बड़ा एक प्रिसाइज किस्म का और खतरनाक किस्म का अमेरिका हमला करने जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी वॉर मॉन्गरिंग हो रही है और इसराइल की खामोशी को खामोशी ना समझा जाए। लेकिन ईरान हॉर्मुज़ का कंट्रोल और अफसुदा यूरेनियम अमेरिका को देने से इनकारी है और वो ये कहता है कि जो जंग हमने वैसे सस्टेन की है, बर्दाश्त की है, तो वो अब हम मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारेंगे। अब ये है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से इसमें जो स्टेटमेंट सामने आया, उनकी जानिब से कहा गया है कि मिडिल ईस्ट की ये जो जंग है, एक तो वैसे भी एक कॉलोनियल टर्म, वी शुडंट बी यूजिंग इट, लेकिन ये जो जंग है इसने तारीख का बड़ा एनर्जी बहरान पैदा कर दिया। तो बेसिकली आप ये अंदाजा करें कि ये जो प्राइस सर्ज है ये 4 साल की सबसे ज्यादा है और अब आगे भी इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि ये सेटल किस तरह से होगा। फिर फर्टिलाइजर सप्लाई की बंदिश ने खुराक के बहरान की घंटी बजा दी है। हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहे, खावर साहब ने भी इस बाबत इशारा किया है कि किस तरीके से ये चीजें मुतासर हो रही हैं और अमेरिका तक इससे मुतासर हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि जो बिलियंस ऑफ मील्स दे आर एट रिस्क, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब इसको दिखा सकें, दे आर एट रिस्क ड्यू टू ईरान वॉर। और ये फर्टिलाइजर के जो बॉस हैं उनका ये फरमाना है। और अमेरिका भी आप ये देखिए कि इस बहरान से और इस बढ़ती कीमतों से महफूज नहीं रह सका। तो जनाब खावर लिखता कि ड्यू टू ईरान वॉर, ने कहते ड्यू टू इसराइल लिख देता। हाँ, ड्यू टू इसराइल एंड अमेरिका। ये तो माइंड ये करना चाहिए, हेडलाइन तो ये लगनी चाहिए, ड्यू टू इसराइल एंड यूएस या यूएस एंड इसराइल। वो तो यही होता है ना कि वो दे वर किल्ड एंड दे डाइड, ये वाला फार्मूला तो सिंपल है। खावर गुम्मन साहब, व्हाट्स द अपडेट टुडे? सर मैं अपने पहले तजिए के ऊपर कायम रहते हुए, कल 2 मई है और 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी और 2 मार्च को फॉर्मली जो यूएस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कांग्रेस को बताया था कि मैंने ईरान के ऊपर यह हमला किया है। तो वो 2 महीने की जो डेडलाइन है वो कल पूरी हो रही है अमेरिका के अंदर, 60 दिन वाली। और उसके ऊपर 30 दिन की ऑर्डर वो ले सकता है लिमिट, जो नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाना है ईरान, सॉरी चाइना जाना है। वो 14-15 की मेरे 2 दिन का उसका ट्रिप है, अगर मैं गलत नहीं, 15-16 ये 14-15 मई है। ये जो प्रेशर भी उसके ऊपर है, प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग से निकलना चाह रहा है। अब 2 रास्ते डिस्कस हो रहे हैं। क्या वो ट्रॉफी इस शक्ल में लेगा कि एक इमीडिएट बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करे, उसके बाद वहां से उसके जो फौजी हैं वो बड़े बड़े कनस्तर उन्होंने उठाए और बताए जो है अमरीकियों को, दुनिया को, हमने वहां से यूरेनियम निकाल ली और हम ये वहां से करके लेके आ गए और ये हमने कामयाबी कर ली है। और उसके बाद जनाब अल्लाह खैर सलाह, एक ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन आबना हॉर्मुज़ के ऊपर जो लेटेस्ट एक बार फिर ईरान जो ऑप्शन दे रहा है, जो खबर आई थी पहले भी आपको याद होगा, ईरान ये भी कह रहा है हमने कंट्रोल नहीं छोड़ना आबना हॉर्मुज़ का। हम और अमान जो है चूंकि 2 ममालिक शेयर करते हैं, तो हम मिलकर कोई इसके ऊपर तय कर लेते हैं। पिछले दिनों आपको पता है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा वहां पे गए थे, तो इन इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है। अब उसके प्रेसिडेंट ट्रंप के हैंड्स आर टाइड, ही हैज टू टेक सम डिसीजन एंड वेरी क्विकली। वो जो कह रहा है उसके पास, मेरे पास टाइम नहीं है। चौधरी साहब, एक चीज है, खावर गुम्मन साहब कह रहे हैं कि शॉर्ट कोई बूट्स ऑन ग्राउंड वाला कुछ हो सकता है और उसके अंदर वो कनस्तर दिखा सकते हैं कि जी हमने ये यूरेनियम निकाल लिया। लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग और ईरानियंस आर नॉट रॉन्ग, तो इस तरह का ऑपरेशन उन्होंने असफहान में करने की कोशिश की और अपने 2 C-130s जो उनके हेलीकॉप्टर्स थे, जो अपाचीज थे या ब्लैक हॉक थे या फिर वो एक लिटिल बर्ड भी होता है, वो भी उन्होंने तबाह करवाए और फिर वहां से रुखसत हुए। डू यू थिंक अमेरिका इज गोइंग टू ट्राई दैट अगेन?